YND न्यूज़। आप देख रहे हैं YND नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। लायंस क्लब की तरफ से गरीब बच्चों के लिए अनोखी पहल। हर हफ्ते गरीब बच्चों को देते हैं राशन, कभी स्कूल की किताबें तो कभी कपड़े। कोरोना काल में बच्चों को बांटे गए मास्क, सैनिटाइजर। पूरे विश्व में इनकी फैली है 216 शाखाओं के ऊपर। हजारों की संख्या में लोग जुड़कर समाज सेवा कर रहे हैं। प्रशांत पाटिल ने हमसे बात करते हुए बताया कि हर वॉलंटियर को अपना काम बांटा गया है, हर कोई अपना अपना कार्य कर रहा है। हमारा बस पहला मकसद यह है कि कोई भी गरीब बच्चा भूखा पेट न सोए। बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ने से बच्चा काबिल नहीं होता, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से पढ़ने वाला बच्चा जीवन में कुछ कर दिखाता है। हम बच्चों को समय समय पर ट्यूशन भी दिलाते रहते हैं। बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि आपको कभी जीवन में हार नहीं मानना है, बस मन लगाकर पढ़ाई करना है, क्योंकि विद्या ही एक हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सरकार का फर्ज बनता है कि वो गरीब बच्चों की तरफ ध्यान दे। सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी न होने दें। बच्चों को कभी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का फर्क न होने दें। क्लब की मीरा भाईंदर प्रेसिडेंट किरण ने हमसे बात करते हुए बताया कि मैं खुद भी हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने सीखा ना नहीं छोड़ा और आज सबके सामने खड़ी हूँ। मैं कह सकती हूँ कि जीवन में मुझे जो चाहिए था मिल रहा है। बिना संघर्ष के आपको सफलता नहीं मिल सकती। आपको दिशा भटकाने वाले कई मिल जाएंगे, लेकिन आपको भटकना नहीं है। लगन से पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है। माँ बाप का नाम रोशन करना है। हमारी संस्था से जो बन पड़ेगा वो हम मदद हमेशा करने के लिए खड़े हैं। प्रशांत जी, ये संस्था पे आप किस पद पे हैं और किस तरह से ये संस्था काम करती है, जरा इसके बारे में बताइए। नमस्ते, मैं लायन प्रशांत पाटिल। मैं ये लायनवाद की जो डिस्ट्रिक्ट है 323(1)A3, इस डिस्ट्रिक्ट का 5 मल्टीपल काउंसिल सेक्रेटरी ट्रेजर और 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ। और आज ये जो प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे मैं यहाँ पे आया था। आप सबको शायद मालूम होगा कि लायंस क्लब विश्व की सबसे बड़ी समाज सेवी संस्था है, जिसके 14.5 लाख सदस्य हैं और तकरीबन 215 से 18 देशों में हमारी संस्था ये काम कर रही है। आज यहाँ पे मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का ये अक्टूबर सर्विस वीक यानी सेवा सप्ताह चल रहा है। इस सप्ताह में हमारे जो 125 से ज़्यादा क्लब है, वो सारे के सारे क्लब अपने तौर पे रोज़ कोई ना कोई प्रोजेक्ट सेवा का करते हैं और अपने तरफ से जो समाज के लिए कंट्रीब्यूशन है वो देने की कोशिश करते हैं। आज यहाँ के जो जिस क्लब के लिए हम स्पेशली आए हैं, ये जो मीरा भाईंदर का सबसे बेस्ट क्लब है और उनके साथ उनका लियो क्लब भी जो स्पोर्ट्स वॉरियर है वो काम कर रहे हैं। इनके लिए मैं स्पेशली उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि इस एरिया में जितने भी झोपड़पट्टी है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वो सुविधा नहीं मिल सकती है जो जिसके ऊपर उनका अधिकार है, पर शायद सरकार भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती किसी कारण की वजह से। और इन बच्चों को आज एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनके घर के लोग उनके पास उतना पैसा नहीं होने के कारण वो बच्चों को एजुकेशन भी नहीं दे पा रहे। तो आज यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम हमारा ये है कि इन बच्चों को सीखने के लिए मोटिवेट करना, उनकी हिम्मत बढ़ाना, उनको डायरेक्शन देना और उनको जो स्कूल के एजुकेशन के लिए जो कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे नोटबुक, पेन वगैरह लगते हैं, कुछ चीज़ें देना हमारा सबसे बड़ा आज प्रोग्राम था। हमारे ये सारे जो बच्चे हैं वो उस झोपड़पट्टी एरिया में जाते हैं, उनके घर वाले से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं और उनको सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मानना है कि ये जो बच्चे हैं देश की संपत्ति है और आने वाले समय में अगर ये बच्चे एजुकेटेड हुए और बहुत अच्छे हैं तो देश में क्राइम भी कम हो जाएगा और एजुकेटेड बच्चे बढ़ने के कारण हमारी प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है। और ये जो लोग दूर दूर से यहाँ पे आके जो रहे हैं, जो उनके माता पिता जो कामगार हैं और बिल्डिंग में काम करते हैं, उनके कोई स्थैर्य नहीं है। अगर आज ये बच्चे पढ़ेंगे और नौकरी करेंगे तो उनको स्थैर्य मिलेगा और इसके अनुसार ये सारे लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बच्चे पढ़ें, यहीं पे सेटल हो और उनका भविष्य उज्जवल हो, क्योंकि ये देश का भविष्य है। बच्चों के लिए कोई एक मैसेज जो आप देना चाहते हो, मोटिवेशनल? मैं बच्चों को हमेशा एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि हिम्मत उनको करनी चाहिए। बुरी जो चीज़ें हैं, जो लतें हैं, शराब जैसी, तंबाकू जैसी, उनसे उनको दूर रहना चाहिए। समाज में आजू बाजू में जो घटनाएं घटती हैं उसमें से अच्छी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, बुरी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और जितना हो सके उतना पढ़े और काम करें, मेहनत करें। मुझे 100% गारंटी है कि अगर थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करेंगे, थोड़ी सी लगन रखेंगे तो लोग भी उनको मदद करेंगे और आने वाले समय में इन्हीं में से बहुत अच्छे बच्चे निकलने वाले, बहुत अच्छे लोग निकलने वाले, बहुत अच्छे सक्षम नागरिक निकलने वाले। तो उनको अपने उस उम्मीद पे कायम रहना चाहिए। जो भी मदद लगेगी हम लायंस क्लब की तरफ से उनके साथ में रहेंगे।
प्रशासन से कोई मांग, आप जैसे एक बच्चे ने कहा है कि मतलब फीस ना भरने की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसे बच्चों के लिए प्रशासन से आप कुछ मांग करेंगे? नहीं, मैं इसके लिए डायरेक्ट प्रशासन से कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि हम एनजीओ से हम किसी चीज़ से उलझते नहीं। लेकिन मुझे इतना ही कहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो कोशिश करेंगे कि अगर प्रशासन का उनके ऊपर ध्यान अगर नहीं गया है तो उनके ध्यान में ये चीज़ें लाने की हम कोशिश करेंगे। उन बच्चों को जो चीज़ें चाहिए वो प्रशासन से कनेक्ट करके हमारी तरफ से जितनी पॉसिबल हो सके वो करके हम इस काम को पूरा करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जहाँ कम है वहाँ हम हैं। किरण जी, आप इस संस्था से कैसे जुड़े हैं, किस पद पे हैं और किस तरह से ये संस्था कार्य करती है, ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए। जी नमस्कार, मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ अपने दोस्त के माध्यम से, जो इस संस्था के सदस्य हैं, और इस वक्त मैं इस संस्था में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हूँ और तकरीबन 3 साल हो गए मुझे इस संस्था से जुड़े हुए, और हमारे इस क्लब को भी 6 साल हो गए, ये 7वां साल चल रहा है। तो ये जो अक्टूबर सर्विस वीक चल रहा है हमारा, जो हर साल लायंस क्लब की तरफ से होता है 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक, तो इसमें हम कई तरह के सेवा कार्य करते हैं लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए जिन तक काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सुविधाएं जो हैं जो नहीं पहुंच पाती हैं। तो उसी के अंतर्गत आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है सेवा का, ये इन बच्चों के लिए है कि इनको ये शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हम मुहैया करा रहे हैं, ताकि वो शिक्षा को एक तरह से हम आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये चीज़ करना चाह रहे हैं कि हर एक बच्चे के लिए, जो इस देश का बच्चा है, तो हर एक बच्चा साक्षर हो, पढ़े लिखे, और ये हमारे देश का भविष्य है। तो इनकी मजबूत शिक्षा से ही नींव जो है मजबूत हो पाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि इनको हम आगे के लिए बढ़ावा